हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 3 का जो वर्कबुक है इसको देखने वाले हैं। तो आज हम वर्कशीट 2 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। राइट 2 वर्ड्स फॉर ईच साउंड। राइट मतलब होता है लिखना, 2 वर्ड्स का मतलब होता है 2 शब्द, फॉर मीन्स के लिए, ईच साउंड माने प्रत्येक आवाज़ के लिए, ध्वनि के लिए, है ना। प्रत्येक साउंड के लिए 2-2 शब्द लिखना है। तो कैसा शब्द लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ईडी मतलब ऐसा शब्द लिखना है जिसके अंत में एड का साउंड आता हो। जैसे बेड, ईडी है ना, तो बेड में क्या है, ईडी जुड़ा हुआ है। बेड, सेड, है ना। ऐसे शब्द को हम लिख सकते हैं। रेड, टेड, ऐसे शब्दों को लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे। जहाँ पर हम लिखते हैं RED, रेड। तो देखिए रेड से एड का साउंड आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद में हम लिख सकते हैं BED, बेड। अब बेड से भी क्या होता है, एड का साउंड आता है। इसी तरीके से आप बहुत सारे शब्दों को लिख सकते हैं, है ना। यहाँ क्या है, ET, क्या है, एट। तो ऐसा शब्द लिखना है जिस शब्द के अंत में एट का साउंड आता हो। तो जैसे पेट, PET, पेट का मतलब होता है पालतू, है कि नहीं। सेट, SET, सेट, सेट का मतलब होता है समूह, है कि नहीं। तो ऐसे आप शब्द लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ENN। तो क्या लिख सकते हैं, हैन, मैन, टेन, ये सब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HEN, हैन, MEN, मैन, कई शब्द लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, EG, एग। तो क्या लिखेंगे, सोचिए। जैसे लेग, केग, ऐसा शब्द को हम लिख सकते हैं। LEG, लेग का मतलब क्या होता है, पैर, है ना। उसके बाद हम लिख सकते हैं केग, केग का मतलब होता है पीपा, है ना। ऐसे शब्दों को हम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, टिक द वर्ड्स विद सेम साउंड, यानी सेम साउंड वाले शब्द को क्या करना है, टिक करना है ना, सेम साउंड। देखिए पेट, हैन और मेन। तो हैन और मेन में सेम साउंड निकल रहा है लास्ट में, इसलिए हैन पर टिक करेंगे और मेन पर टिक करेंगे और पेट को छोड़ देंगे, है ना। इसी प्रकार इसको देखते हैं, रेड, टेड और पेग। तो देखिए ED दोनों में जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों पर टिक लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे, है कि नहीं। यहाँ देखिए क्या है, सेट, फेड और वेट। तो देखिए इसके अंत में भी ET है और इसके अंत में भी ET है। तो ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जिसके लास्ट में क्या साउंड निकलता है, एट का, इसलिए इस पर भी टिक मारेंगे और इस पर भी टिक मारेंगे। उसके बाद है बेड, केग, लेग। तो देखिए केग और लेग दोनों से समान साउंड निकलता है, साउंड मतलब ध्वनि, आवाज़। मैन, डैन, सैट। तो देखिए सैट तो अलग हो गया ना, तो मेन और डेन सेम साउंड निकल रहा है इन दोनों शब्द से, तो इस पर हम टिक करेंगे। आइए इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। पेट का मतलब होता है पालतू, क्या होता है, पालतू, पालतू जानवर जिसको हम पालते हैं ना घर में, उसको बोलते हैं पालतू। हैन का मतलब होता है मुर्गी, हैन मतलब मुर्गी। मेन मतलब एक से अधिक आदमी, एक से अधिक आदमी, आदमी, एक से
अधिक आदमी। रेड का मतलब होता है लाल, है ना। और टेड का मतलब होता है घास को उलट पुलट करना, घास को उलट पुलट करना, है ना, समझ जाइएगा। और पेग का मतलब होता है खूंटी। क्या होता है? पेग का मतलब खूंटी। और सेट का मतलब होता है समूह। सेट का मतलब होता है समूह। फेड का मतलब होता है खिलाया। फेड का मतलब होता है खिलाया। वेट का मतलब होता है भीगा हुआ, भीगा हुआ, ठीक है। बेड का मतलब होता है बिस्तर जिस पर हम सोते हैं। केग का मतलब होता है पीपा। लेग का मतलब होता है पैर। मेन का मतलब होता है आदमी। डेन का मतलब होता है गुफा। और सैट का मतलब होता है बैठा, ठीक है। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए।